बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट है स्ट्रेस का, टेंशन का, और इसी तरह एंजाइना को किस तरह वर्सन करता है, या एंजाइना या हार्ट अटैक पेशेंट के लिए स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इस पे आज बात हो रही है। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस क्या है? जब स्ट्रेस किसी बॉडी पे डिवेलप होगा, देयर विल बी रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो जाएगा और वो बॉडी में जहां जहां पे उसके रिसेप्टर्स होंगे उस पे वो एक्ट करेंगे। ये नॉरएपिनेफ्रिन क्या करेगा? ये हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है और ये जहां जहां पे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे उन पे एक्ट करेंगे। आप देख रहे हो हार्ट जो है इस पे बीटा 1 रिसेप्टर है। हम ये भी कह सकते हैं कि हार्ट इज फुल ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर। हार्ट पे बहुत सारे बीटा 1 रिसेप्टर्स है। जब नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा रिलीज होगा, स्ट्रेस कंडीशन में नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा रिलीज होता है। जब नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा रिलीज होगा, इट विल कॉजेज ओवर स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर। हार्ट पे जो बीटा 1 रिसेप्टर है, जब ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, इट विल कॉजेज कंट्रैक्शन। हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हार्ट की कंट्रैक्शन जब इंक्रीज होगी, कंट्रैक्टिलिटी जब इंक्रीज होगी, तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। यहां पे जो ब्लड फ्लो होगा टूवर्ड्स आर्टरीज, वो इंक्रीज हो जाएगी। जिस तरह हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे कि हम ब्लड प्रेशर देखते हैं यहां पे इस एरिया से, इस आर्टरी से हम ब्लड प्रेशर देखते हैं, आइदर सिस्टोलिक हो या डायस्टोलिक हो। जब नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे जब हम प्रेशर देखते हैं तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह जिस टाइम पे कंट्रैक्शन के साथ जो प्रेशर यहां पे होगा उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जब रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट के साथ जो प्रेशर यहां पे डेवलप होगा तो हम उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करेगा? जब बीटा 1 को स्टिमुलेट करेगा और कंट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी हार्ट में, तो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जो कि हरगिज हार्ट के लिए ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये हार्ट जो है, ये एंजाइना हार्ट है, इसका ये मायोकार्डियम जो है, इसको लेस ब्लड प्रोवाइड हो रहा है। हार्ट अंडर फंक्शनिंग है, अपना फंक्शन पूरा नहीं कर पाता, और हम क्या कर रहे हैं? हम डंडा उठा के इसे मार रहे हैं कि अपना वर्क परफॉर्म करो। मींस हम जब नॉरएपिनेफ्रिन इसके ऊपर डालेंगे, इसके रिसेप्टर्स पे, तो इसका मतलब है कि हम डंडा इसको मार रहे हैं कि आप कंट्रैक्शन इंक्रीज करो, आप अपना वर्क परफॉर्म करो। हालांकि ये हार्ट जो है, ये सिक हार्ट है, ये अपना फंक्शन पूरा नहीं कर पा रहा। हमें इसको रिलैक्स करना चाहिए, हमें इस पे लोड कम कर देना चाहिए। लेकिन हम जब इस बॉडी पे स्ट्रेस डालेंगे, टेंशन में इस बॉडी को डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल टेंशन क्या मतलब, स्ट्रेस क्या मतलब? स्ट्रेस का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, कहीं किसी को कारोबारी टेंशन है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को एग्जाम हो रहा है उसकी टेंशन है, या किसी की कोई घरेलू झगड़े मसाइल चल रहे हैं उस वजह से टेंशन है, तो वो लीड करेगा इंक्रीज ब्लड प्रेशर को। किस तरह? मैंने आपको बताया कि नॉरएपिनेफ्रिन स्टिमुलेट होगा, स्ट्रेस के साथ नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज ज्यादा हो जाएगी। नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ हार्ट पे एक्ट करेगा, कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लीड करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी तो एक तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। दूसरी बात, कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी जब ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि हम सिक हार्ट के ऊपर डंडा मार रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं अपना वर्क ज्यादा करो। हालांकि इसे हमें रेस्ट देना चाहिए एंजाइना पेशेंट को या हार्ट अटैक पेशेंट को, तो हम जो है इसको डंडा मार रहे हैं बाय गिविंग स्ट्रेस। दूसरी बात, ये नॉरएपिनेफ्रिन जब एक्ट करेगा, सिर्फ यहां पे बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करेगा, ये नॉरएपिनेफ्रिन यहां अल्फा 1 रिसेप्टर वेन साइड्स पे और आर्टरीज पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स मौजूद है।
जो कि ये भी स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स है, ये भी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है। ये नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पे वेन्स पे एक्ट करते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट हो जाते हैं, यहाँ पे कंट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। यहाँ पे ये कंट्रैक्शन डेवलप हो गई। जब कंट्रैक्शन डेवलप हो गई तो ये वेसल जो है ये कंस्ट्रिक्ट हुआ। जब कंस्ट्रिक्ट हुआ तो इसके साथ प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जिस तरह कोई वाटर पाइप है जो मोटर के साथ लगा होगा, उसको जब आप स्क्वीज कर लेते हो तो उसका प्रेशर वाटर का इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह ये वेसल जब कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो ये प्रेशर, ब्लड फ्लो इसके इनसाइड जो है ये इंक्रीज हो जाती है। तो जितने प्रेशर के साथ ब्लड जाएगा हार्ट में, उतने ही प्रेशर के साथ ब्लड आउट होगा। तो इसका मतलब यहां पे जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहां पे भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो अगेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एक तो बीटा 1 की स्टिमुलेशन के साथ इंक्रीज हुआ था, दूसरा अल्फा 1 रिसेप्टर जब ब्लड वेसल्स पे, वेन्स पे जो थे, जब उसकी कंस्ट्रक्शन हुई, जब वो स्टिमुलेट हो गए नॉरएपिनेफ्रिन के साथ, तो उसके साथ जब ये प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हुआ, इनफ्लो टूवर्ड्स हार्ट इंक्रीज हुआ, तो आउटफ्लो फ्रॉम हार्ट जो है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। अगेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो दो मैकेनिज्म से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। अगेन ये नॉरएपिनेफ्रिन यहां पे भी एक्ट करता है अल्फा 1 रिसेप्टर आर्टरीज पे, ये भी कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे तो यहां पे जो है, यहां पे भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। आर्टरी साइड जो है ये भी रेजिस्टेंस यहां पे डेवलप हो जाएगी। तो जो हमारे पास ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट साइड है वो इजी नहीं हो पाएगी। हार्ट को ज्यादा फोर्स देना होगा ताकि ब्लड फ्लो इस आर्टरी में हो, क्योंकि आपने हिंड्रेंस डेवलप कर दी, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप कर दी बाय रिलीजिंग नॉरएपिनेफ्रिन। स्ट्रेस के साथ नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ, इसने रेजिस्टेंस डेवलप कर दी, यहां पे रास्ता रोका, कम कर दिया। तो हमारे पास जो ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट साइड है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज नहीं होगी मींस हिंड्रेंस उसके लिए हो जाएगी। तो जब हिंड्रेंस होगी तो वहां पे प्रेशर इस हिंड्रेंस के साथ इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ये दरवाजा नजदीक कर लेते हो, थोड़ा सा बंद कर लेते हो, और वहां पे स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा उस पे अलाउ कर देते हो, तो वहां पे बहुत ज्यादा बर्डन डेवलप हो जाएगा, एक दूसरे को धक्के मारेंगे, तो यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो जाएगा। इसी तरह जब प्रेशर डेवलप होगा तो ये रिलैक्स कंडीशन में भी प्रेशर डेवलप होगा। हार्ट रिलैक्स होगा फिर भी, क्योंकि आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप कर दी, आपने यहाँ पे हिंड्रेंस डेवलप कर दी, तो इसके साथ साथ हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आर्टरी साइड पे जब कंस्ट्रक्शन आप डेवलप करते हो बाय रिलीजिंग नॉरएपिनेफ्रिन बाय स्ट्रेस, ये स्ट्रेस के साथ नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है, तो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा इस मैकेनिज्म से। तो इन दोनों मैकेनिज्म से स्ट्रेस के साथ नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ, नॉरएपिनेफ्रिन ने यहां से ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। एक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा जिस बॉडी पे स्ट्रेस होगा, जो टेंशन ज्यादा लेगा उसका ब्लड प्रेशर राइज करेगा। और अगर वो एंजाइना पेशेंट है, वो हार्ट अटैक पेशेंट है, तो उसके लिए प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा वर्सन रहेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जब भी आप किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, तो उसको कंटिन्यूसली टाइम पे लेना चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। अगर ब्लड प्रेशर फॉर लॉन्ग रन राइज रहे तो वो लीड करता है इस कंडीशन को। देखते हैं और मैकेनिज्म किस तरह हमारे पास इफेक्टिव बनते हैं। यही नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर जो ईच नेफ्रॉन के ऊपर, किडनी में नेफ्रॉन के ऊपर जो जुक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस है, उस पे बीटा 1 रिसेप्टर्स वहां पे भी मौजूद है, जो कि स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स है। ये नॉरएपिनेफ्रिन आएगा, यहां बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ जुक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस पे भी एक्ट करेगा। इट विल कॉज स्टिमुलेशन ऑफ दीज रिसेप्टर्स। जब ये बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे तो देयर विल बी रिलीज ऑफ रेनिन। रेनिन की रिलीज सिंथेसिस होगी और रिलीज ये ज्यादा हो जाएंगे। जब रेनिन ज्यादा होगा, रेनिन विल एक्ट ऑन एंजियोटेंसिनोजन, कन्वर्ट करेगा उसको एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो जाएंगे एंजियोटेंसिन 2 में। जब एंजियोटेंसिन 2 बनेंगे, यहां पे एंजियोटेंसिन 2 जब बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स हमारे पास आर्टरीज और वेन्स दोनों साइड्स पे मौजूद है, जिस तरह अल्फा 1 के रिसेप्टर्स है। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा,
अपने रिसेप्टर्स पे एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स जो यहाँ पे मौजूद है आर्टरीज पे और जो यहाँ पे वेन्स पे मौजूद है, इन दोनों पे एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करेगा। इट विल कॉज स्टिमुलेशन ऑफ दीज रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डेवलप हो जाएगी आर्टरीज साइड पे, वेन साइड पे कंट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। जब वेन साइड पे कंट्रैक्शन डेवलप होगी तो अगेन इसी तरह ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स हार्ट इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह जब यहाँ पे आर्टरी साइड पे कंट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी तो हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और हमारे पास हिंड्रेंस डेवलप होगी और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगेन इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और यहाँ से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज से हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। याद रहे ये एंजियोटेंसिन 2 के साथ जो ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना है, ये हमारे पास 1000 टाइम मोर पोटेंट कंस्ट्रक्शन ये डेवलप करेगा। अल्फा 1 रिसेप्टर की जो कंट्रैक्शन होगी, जो यहाँ पे वेसल की कंस्ट्रक्शन कर रहा है नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1 पे एक्ट करके, तो एंजियोटेंसिन 2 जब एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स आर्टरीज और वेन्स साइड्स पे इसके साथ अटैच होंगे तो ये जो कंट्रैक्शन डेवलप करेंगे ये 1000 टाइम मोर पोटेंट कंट्रैक्शन होगी देन द इफेक्ट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर्स। तो ये बहुत ज्यादा सिवियर कंट्रैक्शन दोनों साइड पे डेवलप हो जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को शूट कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो सिवियर राइज हो जाता है। तो हमारे पास ब्लड प्रेशर पेशेंट को जिनका ब्लड प्रेशर होगा, हम प्रायोरिटी पे ट्रीटमेंट इस तरह करते हैं कि आपने साल्ट को रिस्ट्रिक्ट करना, नंबर ऑफ अदर जो हम ब्लड प्रेशर के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, साल्ट को रिस्ट्रिक्ट करना और खास तौर पर स्ट्रेस न लेना। अब स्ट्रेस किस तरह नहीं लेंगे? स्ट्रेस जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बिफोर गिविंग ड्रग्स। हम जो है जो मसले के साथ स्ट्रेस हो रहा है, जिस प्रॉब्लम के साथ ये स्ट्रेस जिस बॉडी पे डेवलप हुआ है, घरेलू झगड़ा है, हम झगड़े को सॉल्व कर लेते हैं। आप खुद अपने लिए मसाइल को हल करना स्टार्ट कर दो, झगड़े खत्म करो। आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी जरिया ढूंढो जिसके साथ आपको ए लिटिल बिट फाइनेंस मिले जो कि आपका ये प्रॉब्लम ट्रीट कर दे। अदरवाइज आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको हाइपरटेंसिव होना पड़ेगा, अदरवाइज आपको हार्ट प्रॉब्लम्स डेवलप होने होंगे। तो इसके साथ साथ नंबर ऑफ वेज जो है जिसके साथ ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय गिविंग ड्रग्स। लेकिन बिफोर गोइंग टूवर्ड्स ड्रग्स हमने फर्स्ट प्रायोरिटी देखनी होगी कि हम स्ट्रेस को कंट्रोल करें। स्ट्रेस को हम कंट्रोल करेंगे। इसके साथ साथ जो अल्टरनेट मैकेनिज्म है, जब हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज होंगे तो ये हमारे पास अगेन ब्लड प्रेशर को एक और मैकेनिज्म से भी इंक्रीज करता है। वो मैकेनिज्म क्या है? वो मैकेनिज्म हमारे बॉडी के वाटर कंटेंट्स को इंक्रीज करता है। बॉडी वाटर कंटेंट्स, हमारा ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा, अगेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना एज फॉर एज ब्लड वॉल्यूम किस तरह इंक्रीज होता है स्ट्रेस के साथ, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।